हम न्यूज़ में खुशामदीद, मैं हूं सादुल हसन। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबर यह है कि कराची में मानसून बारिशों का धुआंधार स्पेल जारी रहा। मुख्तलिफ इलाके तालाब बन गए। शहर की वॉल स्ट्रीट, आई चंद्रीगढ़ रोड भी पानी में डूब गए। तारीखी शिनाख्त टावर भी पानी में गिर गया। घुटनों घुटनों पानी में शहरियों की गाड़ियां और मोटरसाइकिलें जवाब दे गईं। कराची में मानसून बारिशों के 5वें रोज भी बादल खुलकर बरसे। जिला जनूबी में बारिश का जोर रहा। मूसलाधार बारिश के बाद आई चंद्रीगढ़ रोड तालाब में बदल गया। खारादर, मीठादर, कपड़ा मार्केट और जनाह ब्रिज के अतराफ भी पानी जमा है। निजी अस्पताल की इमरजेंसी में बरसाती पानी दाखिल होने के बाद वार्ड को खाली कराना पड़ा। पोश इलाके डिफेंस के फेज 4, 5, 7 और 8 में सड़कें पानी से भर गईं। सदर, मोबाइल मार्केट, पाकिस्तान चौक के इलाकों में भी पानी जमा हो गया। सिंध असेंबली और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के सामने सड़कें भी पानी में डूब गईं। कराची में मूसलाधार बारिश के दौरान करंट लगने के वाकयात में 3 अफराद की जान चली गई। बल्दिया सौद कॉलोनी में करंट लगने से 30 साला गफ्फार जाँ बहक हो गया। इमदादी इदारे ने लाश निजी अस्पताल मुंतकिल कर दी। अलासा स्क्वायर के करीब घर में करंट लगने से 21 साला इनायत की जान चली गई। कोरंगी में भैंसों के बाड़े में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। कराची में मूसलाधार बारिश के बायस टावर के अतराफ की सड़कें भी पानी में डूब गईं। टावर के अतराफ की सड़कों पर पानी जमा है। अब तक निकासी आपके कोई इंतजामात नहीं किए जा सके, जिससे शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। कराची में तेज बारिश के बाद की इलेक्ट्रिक के तकरीबन 200 फीडर्स मुतासिर हुए। मुख्तलिफ इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है 1900 फीडर्स में से तकरीबन 200 फीडर्स मुतासिर हुए। डिफेंस, क्लिफ्टन के कुछ इलाके, सदर, लाइन्स एरिया, लांढी, गुल मोहम्मद गोट में बारिश का पानी उतरने के साथ ही बिजली की बहाली का अमल शुरू किया जा रहा है। FB एरिया, नॉर्थ कराची, गुलिस्तान जौहर, राजम बस्ती और गार्डन रोड पर बिजली बहाल की जा चुकी है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कुछ इलाकों में पानी खड़ा होने के बायस बहाली के कामों में दुश्वारी का सामना है। जबकि कराची में बारिश से आए चंद्रीगढ़ रोड नदी नाले में बदल गया। पाकिस्तान चौक के अतराफ भी पानी जमा हो गया। सिंध असेंबली के बाहर भी बरसाती पानी जमा है। सुप्रीम कोर्ट के अतराफ सड़कें भी जेरे आब आ गई हैं। पाक आर्मी के दस्ते कराची में बारिशों से मुतासरा इलाकों में पहुंच गए। पाक फौज के दस्ते सिविल इंतजामिया के साथ इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। मुख्तलिफ इलाकों से डी वाटरिंग पंप्स की मदद से निकासी आप का अमल जारी है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू टीमें अलर्ट हैं। कराची में निकासी आपकी जिम्मेदार KMC के दफ्तर के सामने भी सड़क नदी नाले में बदल गई। KMC हेड ऑफिस के बाहर पानी जमा होने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। चराग तले अंधेरा। कराची शहर में निकासी आपके जिम्मेदार अपने दफ्तर के गिर्द जमा पानी ना निकाल सके। कराची की अहम तरीन शाहराह एम ए जनाह रोड तालाब का मंजर पेश कर रही है। मुनस आज इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर कराची के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। उनसे तफसीलात जान लेते हैं। मुनस, बताइएगा कि यहाँ पर क्या मनासिर देख रहे हैं आप? साद चिराग तले अंधेरा का मुहावरा जो है वो इस वक्त सादिक आता है। कराची की इंतहाई अहम एम ए जिना रोड और उस पर वाक़ एडमिनिस्ट्रेटर कराची के दफ्तर जो कि KMC का हेड ऑफिस भी कहलाता है। इस वक्त साथ ही कैमरामैन आपको मेरे बाएं जानिब दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि शहरी जो है वो इस अजियत से दो चार हैं। ये साहब जो है वो यहाँ से गुजरना चाहते हैं, पानी घुटनों घुटनों है, लेकिन वो अफराद जो कि यहाँ आने का इस सड़क पर रिस्क ले भी लेते हैं, उनकी गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं और फिर बिलाखिर जो है वो धक्के मारते हुए नजर आते हैं। इस वक्त मेरे दाएं जानिब आप देख सकते हैं कि एक रिक्शा ड्राइवर जो भाई हैं वो भी परेशानी के आलम में, इनका रिक्शा ख़राब हो गया है, ये यहाँ मौजूद हैं और पानी से गुजर के ये जा रहे थे कि इनकी गाड़ी में जो है वो पानी गया है। सिर्फ ये नहीं, जा बजा यही सूरत हाल देखने में आ रही है। लगता ऐसा है कि जो वो KMC के मुलाजमीन जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि बरसात के बाद उन्होंने पानी निकालना है, निकासी आपके इंतजाम करने, वो शायद खुद ईद मनाने छुट्टियों पर चले गए। यही वजह है कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची का जो दफ्तर है उससे मुतसिल ये आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है वो पानी भरा हुआ है। ये इंतहाई अहम एम ए जिना रोड है। रोजाना कराची में बसने वाले लाखों अफराद जो हैं वो बतौर राहगुजर जो है वो इस्तेमाल करते हैं और यहाँ से जो है वो ओल्ड सिटी एरिया और टावर की जानिब और बहुत सारे रास्ते जो है वो किमाड़ी पोर्ट की जानिब जो है वो यहाँ से जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ओल्ड सिटी एरिया और खासतौर पर जोड़िया बाजार, चूँकि सुबह बड़ी ईद है तो ईद उल अज़हा की मुनासबत से भी जो है वो लोगों ने खरीदारी करने के लिए मसाला जात और दीगर अशिया जो है घरेलू इस्तेमाल की उनकी खरीदारी के लिए भी लोगों ने जो है वो ओल्ड सिटी एरिया जाना होता है। लेकिन लोग जाएँ तो कैसे? यहाँ सूरत हाल बिल्कुल ऐसी हुई भी है कि एम ए जिना रोड इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रहा है। लाइट हाउस सिग्नल से जो पानी शुरू होता है बरसात का जमा, वो बोल्टन मार्केट तक लोगों का जो है वो पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। यानी तकरीबन
आधे किलोमीटर की ये पट्टी है जो कि मुसलसल ज़ेर आब आया हुआ है। ये इंतहाई अहम सड़क है। अभी तक हुकूमती इंतज़ामिया, हुकूमती मशीनरी, ज़िला इंतज़ामिया, कोई अमला यहाँ नहीं नज़र आया जो कि जो है वो पंप लगाए, यहाँ पर पाइप लगाए, किसी तरह निकासी आपके इंतजाम कर सके। लोग इस बात का जो है वो सवाल कर रहे हैं कि आखिर इंतजामिया कब आएगी। कराची में बरसात को रुके हुए कई घंटे गुजर गए, लेकिन रेड जोन समेत जो आम शाहराएँ हैं ज़िला जुनूबी की, वहाँ यही सूरत हाल देखने में आ रही है कि जो नशेबी मकामात हैं, जो नशेबी सड़कें हैं, वो इस वक्त ज़ेर आब हैं। वहाँ कई फीट पानी जमा है और निकालने वाला कोई नहीं है। जी ठीक है, इस वक्त भी कराची की कई शाहराहों पर निकासी आपके इंतजाम मुकम्मल ना हो सके। बहुत शुक्रिया मानस राज तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। खबर यह है कि ज़िमनी इंतखाबात हर सूरत जीतने के लिए मुस्लिम लीग नून ने हिकमत अमली बना ली। सरदार अयाज सादिक और सलमान रफीक को लाहौर में इंतखाबी मुहिम के लिए मैदान में उतार दिया। सरदार अयाज सादिक और ख्वाजा सलमान रफीक ने इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने के लिए वजारतों से इस्तीफा दे दिया। कल से दोनों रहनुमा लाहौर में उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है, गुज़श्ता रोज़ होने वाले वाक़े के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से इज्तनाब करता हूँ। इमरान नियाज़ी की सियासत नफरत को फ़रोग़ दे रही है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि मुझ पर पहले भी हमला किया गया, गोली आज भी मेरे जिस्म में मौजूद है। माशरे में नफरत और इंतहा पसंदी का जहर तेज़ी से फैल रहा है। इस जहर को रोका ना गया तो पाकिस्तान भी लेबनान की तरह खाना जंगी का शिकार हो सकता है। आज जिसमें ख़वातीन और बच्चों को आगे किया गया और हुल्लड़बाजी कराई गई, मैंने इस कानूनी कार्रवाई से इज्तनाब का फैसला किया है। ऐसे रवैयों की हौसला शिकनी और मजम्मत न की तो हम लेबनान की तरह खाना जंगी का शिकार हो सकते हैं। पीटीआई के जो हमदर्द हैं कि वो ठंडे दिल और दिमाग के साथ सोचें, उनका लीडर उनसे कितना मुखलिस है जो अपनी अनापरस्ती और अपने सियासी एजेंडे के लिए उन्हें इस्तेमाल करके उनसे इस तरह के नामुनासिब रवैये और शर्मनाक रवैयों का कॉन्डक्ट करवा रहा है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सियासी अशराफिया की ज़मीनी हकीकतों से दूरी की गवाही है। लोग आपके खिलाफ हैं क्योंकि आप उनका सियासी मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार पर काबिज हैं। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम से ही समाजी इस्तेहकाम मुमकिन है। यह निज़ाम ताकत पर कायम नहीं रह सकता। आप इलेक्शन कराएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल ने एहसन इकबाल को जाली प्रोफेसर करार दे दिया। कहा, एहसन इकबाल हर चीज का क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। लोगों को चाय पीना छोड़ने का कहकर एहसन इकबाल खुद इंपोर्टेड कॉफी पीने पहुंच गए थे। उन्होंने औरतों और बच्चों के बारे में नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल की। मुस्लिम लीग काफ ने साफ और शफाफ ज़िमनी इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया। सदर मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, सियासी इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। सियासी नाराज़ी सियासतदानों में रहनी चाहिए। ज़िमनी इलेक्शन शफाफ होना चाहिए। जो कामयाब हो उसे मान लेना चाहिए। चौधरी शुजात ने मुस्लिम लीग काफ में इख्तिलाफात की खबरों की तरदीद कर दी। खबर है किला अब्दुल्ला से, जहां पर 2019 में मुकम्मल होने वाले कदानी डैम में शगाफ पड़ गया। लोगों ने बड़े पैमाने पर नकल मकानी शुरू कर दी। चेनार डैम और माकूकच डैम टूटने से ऊंचे दर्जे का सैलाब है। 50% बागात पानी में डूब गए। सिब्बी में भी सैलाबी सूरत हाल का सामना है। लसबेला में सैलाबी पानी शहर में दाखिल हो गया। मकरान कोस्टल हाईवे के अहम पुल को शदीद खतरात लाहक हो गए। बशीर में 2 दिन कबल सैलाबी रैले में बह जाने वाले बच्चे की लाश बरामद कर ली गई। दूसरी जानिब पीडीएमए ने बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाबी रेलों से नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी। सूबे में 13 जून से अब तक जांबहक अफराद की तादाद 57 हो गई। बारिशों से मजबूरी तौर पर 670 घरों को जुज़वी और मुकम्मल नुकसान पहुंचा। दूसरी जानिब जुड़वा शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद में अलल सुबह मूसलाधार बारिश हुई। 4 बजे शुरू होने वाली बारिश 5:30 बजे तक जारी रही। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से सेक्टर H13 में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। गलियां पानी में डूब गईं। पानी घरों में दाखिल हो गया। इलाका मकीनों के मुताबिक घरों की बेसमेंट में भी पानी दाखिल हो गया। रावलपिंडी में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। नालालई में पानी की सतह बुलंद हो गई। अपर चित्राल के इलाके यारखुन में ग्लेशियर पिघलने से दरिया का बहाव तेज हो गया। पानी राबता पुल भी बहा ले गया। गांव का राबता चित्राल के दीगर इलाकों से मुनक़ता हो गया। पुल बह जाने के बायस ईद के लिए घर जाने वाले मकामी अफराद को मुश्किलात का सामना है। जबकि पीडीएमए का कहना है कि आज से मानसून हवाएं शिद्दत के साथ मुल्क में दाखिल हो रही हैं। 12 जुलाई तक रावलपिंडी, गुजरांवाला, सरगोधा, साहिवाल, फैसलाबाद, लाहौर डिवीजन में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत गुजरांवाला डिवीजन के नदी नालों में भी तोग़यानी आ सकती है।
मक्का मुकरमा में मस्जिदुल हराम में ईद की नमाज अदा कर दी गई। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी ईद की नमाज अदा की गई। हरमैन शरीफैन में लाखों मुसलमानों ने ईद की नमाज अदा की। सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ ममालिक में आज ईद उल अजहा मनाई जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को फ़ोन करके ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी है। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी हुकूमत पाकिस्तान और अवाम को ईद की मुबारकबाद पेश की है। तुर्क सदर ने बलूचिस्तान में सैलाब और बारिशों से मुतासर होने वालों से हमदर्दी का इजहार किया और मरहूमीन के लिए दुआ की। सदर एर्दोगान ने मुश्किल की इस घड़ी में अपनी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का भी अदा किया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने ईद उल अजहा पर लाहौर समेत पंजाब भर में सफाई के बेहतरीन इंतजामात के लिए ज़रूरी हिदायत जारी कर दी। हमजा शहबाज ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों और ज़िला की इंतजामिया को ज़ीरो वेस्ट ऑपरेशन यकीनी बनाने का टास्क सौंप दिया है। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कहा कि सफाई के इंतजामात पर कोई समझौता नहीं होगा। पंजाब के तमाम छोटे बड़े शहरों में ईद उल अजहा पर आलाइशों को बर वक्त ठिकाने लगाया जाएगा। ईद के मौके पर बस ड्राइवर्स ने ओवरलोडिंग के नए तरीके ढूंढ लिए। मोटरवे पुलिस ने बस की सामान वाली डिग्गी से 4 मुसाफिरों को बरामद कर लिया। मोटरवे पुलिस के मुताबिक बस इस्लामाबाद से मियांवाली जा रही थी। तलाशी ली गई तो 4 मुसाफिर निकल आए। मोटरवे पुलिस ने जुर्माना करने के बाद 4 मुसाफिरों को उतार दिया। खबर यह है कि इस्लामाबाद के सेक्टर G14 में चोर कुर्बानी के जानवर ले उड़े। चोर रात के 2 बकरे ले गए। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। चोर को वीडियो में बकरे चोरी करते हुए देखा जा सकता है। वेलकम है। कराची में 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा बारिश MOS में 63 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक जिना टर्मिनल में 32 मिलीमीटर बारिश हुई, फैसल बेस 26, मसरूस बेस 24 और यूनिवर्सिटी रोड पर 18 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नॉर्थ कराची और नाजमाबाद में 16 जबकि औरंगी टाउन में 15 मिलीमीटर बारिश हुई। कैदाबाद और DHA में 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लसबेला और खुजदार के पहाड़ी इलाकों में बारिश से सैलाबी रेलों का हब डैम में दाखिल होने का सिलसिला जारी है। हब डैम में पानी की सतह 332 फीट तक पहुंच चुकी है, जबकि डैम में पानी का जखीरा करने की गुंजाइश 339 फीट है। 12 जुलाई तक मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है, जिससे डैम में पानी की सतह में मजीद इजाफे का इम्कान है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि ज़ियाउद्दीन रोड को क्लियर कर दिया गया। हम न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, शाहीन कॉम्प्लेक्स पर छोटे से हिस्से में पानी है, बारिश बहुत ज़्यादा हुई, चंद घंटों में रोड को मुकम्मल क्लियर कर दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुरम शेर जमान कराची की आया चंद्रीगढ़ रोड पर आ गए। कहा, जिला साउथ में सबसे कम बारिश हुई, लेकिन आया चंद्रीगढ़ रोड डूबी हुई है। खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग मोटरसाइकिलों पर पानी में फंसे हैं। हर साल ये सड़क पानी में डूब जाती है। सियासी एडमिनिस्ट्रेटर यहां पहुंचे और फिर वीडियो बनाएं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि अयाज सादिक और सलमान रफीक ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की पासदारी के लिए वजारतों से इस्तीफे दिए। अयाज सादिक और सलमान रफीक के हलकों में ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। वजारतों से इस्तीफे इसलिए दिए कि इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले सकें। इंतखाबात के बाद वो अपनी वजारत की जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। शकरगढ़ के करीब करतारपुर की एक मुसाफिर बस और कार में तसादुम हुआ है। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक हो गए। 10 मुसाफिर जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बदीन में 2 मुख्तलिफ मकामात पर आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वाले दोनों अफराद बारिश के दौरान खेत में काम कर रहे थे। कुर्बानी किसी मखसूस और मुख्तसशुदा जगह पर करें। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने शहरियों से दरख्वास्त कर दी। कहा, लोग बारिशों में सफाई सुथराई का खुसूसी ख्याल रखें, जानवरों की खालें और आलाइशों को खुली जगह और गलियों में ना फेंकें। फुजला आलूदगी और पानी की निकासी में रुकावट का सबब बनता है। बारिशों को मद्देनजर रखते हुए कुर्बानी के दौरान सफाई का ख्याल रखें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी समेत तमाम उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि कुर्बानी का असल मफहूम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अतात और फरमा बरदारी है। यतीमों, बेवाओं और नादारों की मदद करके हम इस अजीम दिन का हक अदा कर सकते हैं। सैलाब और बारिशों से मुतासर अफराद को ना भूलें, उनकी भरपूर मदद करें। नौजवान माशरे में तहम्मुल, बर्दाश्त, ईसार और कुर्बानी की अमली मिसाल बने। माशरे में अपने अखलाक व इक़दार से हकीकी तब्दीली लाएँ। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। साहिवाल में वक्फे से जारी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। सादिकाबाद में भी बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। दस्का में तेज़ बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। जेहलम, वजीराबाद, चूनिया, शेखुपुरा में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। समड़ियाल और डस्का शहर तेज़ बारिश से तालाब का मंजर पेश करने लगे।
यहाँ पर रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरियों के लिए अच्छी खबर आ गई। आइस्को रीजन में कहीं भी बिजली की लोड शेडिंग नहीं की जा रही। आइस्को हुकाम के मुताबिक इस वक्त बिजली की तलब 1812 मेगावाट है और इतना ही आइस्को के पास कोटा दस्तयाब है। वादी कागान के बुलंद तरीन मकाम बाबूसर टॉप पर सयाहों के लिए जिपलाइन नस्ब कर दी गई। मकामी कंपनी के जरिए नस्ब की गई जिपलाइन का इफ्तिताह गिलगित बल्तिस्तान के मेम्बरान असेंबली इंजीनियर मोहम्मद अनवर और मुफ्ती वलीउर रहमान ने किया। 1200 फीट लंबी जिप लाइन से वादी के खूबसूरत नज़ारे किए जा सकेंगे। खबर है श्रीलंका से, जहां पर सियासी और मौशी बहरान शदीद हो गया। दारुल हुकूमत कोलंबो में कर्फ्यू के बावजूद शहरी सदर गोताबाया राजपक्से के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। हजारों मुजाहिरीन ने सदारती महल पर कब्जा कर लिया। दुनिया की अमीर तरीन शख्सियत इलॉन मस्क ने बाज़ाब्ता तौर पर ट्विटर खरीदने के लिए $44 बिलियन का अपना मुआहिदा खत्म कर दिया है। उनका कहना है कि सोशल मीडिया कंपनी जाली अकाउंट्स के बारे में मालूमात फराहम करने में नाकाम रही है। ट्विटर के चेयरमैन ने इलॉन मस्क के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान किया है। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही।